हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। आज से आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश के ग्रामर। और ये हमारा आज का जो सिलेबस है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेटर पढ़ेंगे, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 भाग हैं उसके, नाउन में भी 3 हैं, नंबर, केस, जेंडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ देयर का, और फिर यूजेज ऑफ इज, एम आर, यूजेज ऑफ वाज, वेयर, फिर यूजेज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूजेज ऑफ ए एंड द, जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, और आपका द इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। ये हमारा सिलेबस है, इसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज से हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर। आइए, सिलेबस के सबसे पहले में हमने आपको बताया था कि सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर। बिल्कुल हम एकदम जो इंग्लिश ग्रामर है बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेटर, लेटर मीन्स होता है अक्षर, या जो है किसी भी भाषा का यह सबसे छोटी इकाई होती है। अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए तो लेटर, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि अ लेटर माने एक अक्षर, इज माने है, द स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, यूनिट माने इकाई, ऑफ द लैंग्वेज माने भाषा की। तो जो हमारा लेटर है, अक्षर है, यह किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम्पल जैसे यहां पर इसका एग्जाम्पल जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से ये डॉट डॉट जेड तक। जो इंग्लिश में जो लेटर होता है वो टोटल जो 26 होता है। तो ये जो लेटर है ये किसी भी भाषा का यह सबसे छोटी इकाई होती है, और इनकी जो इंग्लिश में जो लेटर है वो टोटल आपके 26 हैं। आगे हम देखेंगे अल्फाबेट। अल्फा, जो दूसरा टॉपिक हमारा है अल्फाबेट है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अल्फाबेट क्या होता है? यानी लेटर को, एक कलेक्शन ऑफ लेटर, अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अक्षरों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। एक कलेक्शन ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। अल्फाबेट, इसका डिफिनीशन, अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। मतलब किसी भी लैंग्वेज में जितने भी लेटरों का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे यहां एग्जांपल इसका ए से लेकर के ए टू जेड, ये क्या है हमारा? इसको हम अल्फाबेट बोलेंगे। तो जब ये कलेक्शन है किसका? लेटर का। लेटर का यहाँ ए से शुरू होगा जेड तक, तो ये यहां से कलेक्शन है किसका? लेटर का। तो यहां किसी भी भाषा का अक्षरों के जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। यह जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। पहला उसमें क्या है आपको पढ़ना हैगा? वावेल्स। पहला है वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं?
इसको स्वर बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं व्यंजन। तो जो अल्फाबेट होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, पहला आपका है वावेल और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए वावेल्स को देखते हैं। वावेल्स जो है वो आपका लैटिन भाषा के वोकैलिस, इसका डिफिनीशन एक बार और, अ लेटर विच कम्स फ्रॉम द वोकल डायरेक्टली इज नोन एज वावेल। ये हमारा हो गया, यानी कि जब भी हम किसी भी अक्षर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बोले, बिना रुकावट के बोले, तो वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा वही वावेल्स कहलाता है, स्वर कहलाता है। कि जब हम स्वतंत्र रूप से अक्षरों को बोले जिसमें हमको किसी प्रकार की रुकावट ना आए, वो हमारा क्या कहलाता है, वावेल्स कहलाता है। और इसकी जो संख्या होती है वो एग्जाम्पल इसका ये क्या होता है, ए होता है, ए ई होता है, फिर आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये आपका अंग्रेजी में जो लेटर है उसमें लेटरों में जो आपका 5 जो होता है, ए ई आई ओ यू, वो हमारा क्या होता है, वावेल्स होता है, वो हमारा क्या होता है, स्वर होता है। इसकी संख्या 5 होती है। ऐसे कई ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपका ये पांचों वावेल्स आता है। जैसे पहला है, उसमें आपको देखेंगे तो एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा मतलब शब्द है जिसमें आपको पांचों वावेल्स इसमें मिलेंगे। एजुकेशन हो गया, और इसके बाद कॉलीफ्लावर हो गया, इसके बाद आप देखेंगे तो इक्वेशन हो गया जिसके माने समीकरण होता है, तो इसके मीन्स होता है शिक्षा। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको पांचों वावेल्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ यू है, यहाँ पे ए है, फिर आई है, फिर यहाँ पे ओ है। तो गिनेंगे आप तो आपको 5 वावेल्स मिल जाएंगे। तो ये जो स्वतंत्र रूप से जिसको हम बोल रहे हैं ए, तो यानी कि बिना रुकावट के हम क्या कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं, जिसके उच्चारण में हमको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, डायरेक्टली बोला जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वावेल्स हो जाएगा। अल्फाबेट में दूसरा देखते हैं। दूसरा जो उसमें है, दूसरा पहला तो हमने देखा वो आपका हमारा था वावेल्स, और दूसरा जो हमारा है वो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट। आइए देखते हैं दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, जिसके मीन्स होता है हिंदी में व्यंजन। व्यंजन क्या है, जब हम स्वरों की सहायता से जो भी अक्षर बोले जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स। यानी कि जहां पे देखिए डिफिनीशन हमने लिखा है कि अ लेटर विच कैन स्पोकन विथ द हेल्प ऑफ वावेल्स। यानी ये क्या होता है कि ये बोला जाता है तो वावेल्स के हेल्प से ही बोला जाता है। जब हम वावेल्स के हेल्प से बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। ठीक, तो इसका जो डिफिनीशन है, a letter which can spoken with the help of vowel sound is known as consonants। तो उसको हमको क्या बोला जाएगा, उसको कॉन्सोनेंट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे हमारा क्या है, बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। तो यहाँ पर बी बोल रहे हैं जरूर, लेकिन बट बी बोलने के बाद उसमें लास्ट में आप देखेंगे तो ई आ रहा है। तो बी में क्या आ रहा है, ई लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी, जब आप बी बोलेंगे तो वहां पर आपको दोनों बी में बी भी मिल रहा है, साथ में ई भी मिल रहा है। तो जो इसमें वावेल्स की हेल्प की सहायता से ही हम क्या कर रहे हैं, वावेल्स के हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण कर रहे हैं। हम ऐसे बोलने पर हमको ऐसे निकल रहा है, बट यहाँ पर हम वावेल्स का हेल्प ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। इनकी जो संख्या है टोटल, अगर जो 26 जो लेटर होते हैं, 26 लेटर में
अगर हम निकाल दें तो 5 हमारा क्या हो गया, आपका वावेल्स हो गया था, और यहाँ पर जो बचा 21 वो हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आज का था, हमने देखा कि अक्षर क्या है, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई होता है, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा अल्फाबेट था वो कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स था, यानी कि जब हम कलेक्शन करेंगे लेटरों का तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अल्फाबेट। और अल्फाबेट जो होता है वो 2 प्रकार का, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होता है वो 2 प्रकार का होता है। और पहला उसमें आपने पढ़ा वावेल्स और दूसरा क्या पढ़ा, कॉन्सोनेंट्स, जिसके बारे में यहाँ वावेल्स के में पढ़ा कि हम बिल्कुल जब हम वावेल्स का जो उच्चारण करेंगे वो हमने बताया कि लैटिन आपके वोकैलिस शब्द से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है वोकल, यानी कि बोलना, डायरेक्टली बिना किसी रुकावट के क्या कर देना, बोलना, बिना किसी बाधा के, तो वो हमारा क्या हो गया, वावेल्स हो गया। और आगे हमने देखा कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स के बारे में हमने देखा कि इसमें बिना किसी जो है आपका जो कॉन्सोनेंट्स है वो बिना वावेल्स की हेल्प से नहीं बोला जाएगा, इसमें वावेल्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो जो वावेल्स होता है उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है उसके उच्चारण में, उसके बोलने में हमको वावेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आज इतना ही, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।